हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 6 पर आ गए हैं। इसके अंतर्गत आपको देखने को जो मिलेगा, भक्ति काल की फुटकल जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। छीहल के विषय में सही कथन है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। एक, पंचसहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी। दो, ये पुस्तक दोहे में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई है। तीन, इसमें 5 सखियों के विरह वेदना का वर्णन है। चार, इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 62 दोहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो इनकी पंचशैली नाम की इनकी एक छोटी सी पुस्तक है, ये सही है। ये पुस्तक दोहे में राजस्थानी भाषा मिली में बनाई गई है, ये भी सही है। इसमें 5 सखियों का विरह वेदना है। लेकिन जो इनकी एक रचना है बावनी, उसमें 62 नहीं है दोहे, कितने? 52 है। इसलिए इसका नाम बावनी भी बावनी कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। लालच दास की दशम स्कंद भाषा का उल्लेख किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास में उल्लेख किया? आपको बताना है। ऑप्शन ए गदाधर तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी मिस्टर बंधु और ऑप्शन डी शिव सिंह सरोज। तो ये चारों इतिहासकार है। तो आपको बताना है कि जो इनकी पुस्तक है लालच दास की दशम स्कंद भाषा, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, किस इतिहासकार ने अपने पुस्तक में इसका जिक्र किया है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, गारसादा तासी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हितरंगनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी कृपाराम, ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन डी नरोत्तम दास। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं के कई विद्वान जो है रीतिकाल का प्रारंभ इन्हीं की रचना से माना जाता है। तो हितरंगिनी किसकी रचना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, कृपाराम की। ठीक है, ये रीति या लक्षण ग्रंथ में बहुत ही पुराना है। ठीक है, ये कौन से छंद में लिखा गया है? तो दोहा छंद में लिखा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, दोहा छंद में लिखा गया है। और इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, और ये सतसई रूप में थी। इसमें लगभग 700 दोहे थे, तो इसको सतसई भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पंक्ति किसकी है? अगर ये भी बता पाए तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये भी अच्छा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, महापात्र नर हरि बंदीजन, बी महाराजा मान सिंह, सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी कृपाराम। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से होगा। ये नरोत्तम दास की पंक्ति है। नरोत्तम दास की जो रचना कौन सी है? तो सुदामा चरित। ये ध्यान दीजिएगा, इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो सुदामा चरित्र रचना है, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, इनकी दूसरी एक रचना भी आती है जो कि खंड काव्य है, उनका जो नाम है वो ध्रुव चरित्र नाम से लिखते हैं। इनकी 2 रचनाएं मिलती है, ध्रुव चरित और सुदामा चरित। किनकी? नरोत्तम दास की। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपके सामने दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। दिल्लीपति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पर सब लावा। प्रस्तुत पंक्तियां किसके संबंधित है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये आलम की पंक्तियां हैं। इनकी जो रचना है माधवा नल काम कंदिला। ठीक है, माधवा नल काम कंदिला, इस नाम पे 3 रचनाएं देखने को मिलती है, जिनमें से एक रचना किसकी है? आलम की है। तो जब इसकी रचना करते हैं तो इसमें रचना काल का उल्लेख करते हुए और उस समय के जो राजा थे उसका जिक्र करते हैं। ये पंक्ति किसकी है? आलम की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गधा को पान कहाँ, आंधर को आरसी। प्रस्तुत नीति संबंधी दोहे किसके? आपको बताना है। ऑप्शन ए
बेताल, ऑप्शन बी गिरधर कविराय, ऑप्शन सी सम्मन और ऑप्शन डी महाराजा टोडरमल। ये कैसी दोहे हैं? तो ये नीति संबंधी दोहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये कैसे दोहे हैं? तो नीति संबंधी दोहे लिखे गए। तो किसके ये नीति संबंधी दोहे? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, महाराजा टोडरमल के हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बीरबल किस नाम से कविता लिखते थे? तो जो बीरबल हुए वो किस नाम से अपनी कविता लिखते थे? ऑप्शन है बीरबल, ऑप्शन बी महेशदास, ऑप्शन सी ब्रह्म और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ये ब्रह्म नाम से कविता लिखते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, दीन देखी सब दीन, एक न दीन्हो दुसहु दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं रखियो बिरबल बीरबल। प्रस्तुत दोहे किसके हैं? ठीक। ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गंग, ऑप्शन डी रहीम। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ये अकबर ने दोहे लिखे थे। कब लिखे थे ये दोहा? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी बीरबल की, तो उस समय उन्होंने ये दोहा लिखा था अकबर ने। दोहा नहीं है, क्या है? सोरठा है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सोरठा लिखा था अकबर ने किसकी मृत्यु पे? ये बीरबल के मृत्यु पे। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पूत कपूत कुलक्षणी नारी, लारक पौरुषी लजायन सारे, बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतिये धुधारे, साहब डूम अडाक तुरंग, किसान कठोर दीवान नकारे, बाहा भनो सुन शाह अकबर, बारहों बंदी समुद्र में डारे। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। ऑप्शन ए बृंद, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अकबर। तो यहाँ पे जो 12 प्रकार के लोगों का जिक्र करते हैं कि इनको अगर गलत काम करते हैं तो उनको समुद्र में डुबो देना चाहिए। तो ये जो आंसर है इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये बीरबल के दोहे या कथन है, जो भी है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, असंगत मिलान है। आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। एक तरफ जो है पंक्तियां दे रखी है और दूसरी तरफ क्या है? उनके रचनाकार हैं। तो ए तुलसी गंग दुए भयो सुख अभियन के सरदार, ये पंक्ति भिखारी दास की है। बी एक भय प्रेत एक मीजी मारे हाथी, देव की है। सी कबू न भरुआ रन चढ़ो कबू न बाजी बम्ब, ये देव की है। बैठी थी सकीन संग पिए को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आगी भरी की। तो कौन सा संगत है आपको बताना है। ये चारों पंक्तियां महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ये रहीम की नहीं है। किसकी है? ये गंग कवि की है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सत प्रश्नोत्तरी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है गंग, ऑप्शन बी मनोहर कवि, ऑप्शन सी बलभद्र मिश्र, ऑप्शन डी जमाल। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो मनोहर कवि होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक। सत प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, यहाँ कथन दिए गए, आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बलभद्र मिश्र ये ओरछा के सानध्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। 2 प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। 3 इसका नक्श श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। 4 बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सही। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। एक ऑप्शन ए 1 कथन सही है, ऑप्शन बी 2 कथन सही है, ऑप्शन सी 3 कथन सही है, ऑप्शन डी 4 कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी सही होगा, ये चारों कथन सही है। ठीक है। हनुमान नाटक एक और विद्वान ने लिखा है, अगर आपको पता हो तो उसको आंसर कमेंट में कीजिए। प्रश्न संख्या 13, केशव दास के विषय में सही कथन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए भामा, उद्भव और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि का अनुसरण किया, जो सब कुछ अलंकार के अंतर्गत लेते हैं। बी केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। सी केशव ने उपमा के 24 भेद किए। डी
इनके ग्रंथ है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे तो जो पहला कथन है वो भी सही है, दूसरा कथन वो भी सही है और चौथा कथन ये भी सही है, लेकिन जो तीसरा कथन है वो सही नहीं है। उन्होंने केसन उपमा के 24 भेद नहीं किए हैं, कितने किए इन्होंने 22 भेद किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह हृदयता भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और नाम कौशल को धाक जमाना चाहते थे। कथन है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन है और ये केशव दास के विषय में कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। शुक्ल के अनुसार केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो शुक्ल जी अपने जब इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो केशव दास के 2 ग्रंथों को प्रबंध काव्य के रूप में जिक्र करते हैं। तो आपको बताना वो 2 प्रबंध काव्य कौन है। ऑप्शन वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ऑप्शन सी वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, ऑप्शन डी रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। वीर सिंह देव चरित और रामचंद्रिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रबंध काव्य के रूप में माना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य में शामिल नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रबंध काव्य के लिए 3 बातों को विशेष उल्लेख करते हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए नायक की विशेषता, ऑप्शन बी संबंध निर्वाह, ऑप्शन सी कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, ऑप्शन डी दृश्य की स्थानगत विशेषता। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। नायक की विशेषता को शामिल नहीं करते, जबकि ये संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों के स्थानगत विशेषता, इन तीनों को वो जरूरी मानते हैं प्रबंध काव्य लिखने के समय। इस प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। जपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। इसका आंसर क्या होगा? ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये केशवदास की पंक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। देखे मुख भावे अनदेखी कमल चंद ताते मुख मुखे सखी कमलो ना चंद्री। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी केशवदास और ऑप्शन डी कृपाराम। तो इसका भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा, ये भी केशवदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है कि जब रामचंद्रिका वो लिखते हैं तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता किस चीज़ में मिली है। ऑप्शन है चरित्र चित्रण में मिली है, ऑप्शन बी संवाद में मिली है, ऑप्शन सी कथानक में मिली है, ऑप्शन डी स्थानगत विशेषता में मिली है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। संवाद रूप में उनका अधिक सफलता मिलती है। इनका जो रावण अंगद संवाद है वो बहुत ही अद्वितीय है, अगर कभी आपको मौका मिले तो इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है, इसकी रामचंद्र शुक्ल भी प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने दिया है। आपका सामने ऑप्शन है 4। तो 1658, बी 1656, सी 1657 और डी 1659। इसका आंसर क्या होगा? ये जो भी सन दिए गए हैं वो ईस्वी में ना होकर संवत में। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो 1658 है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1658। अगर इसको हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1601 ईस्वी। ठीक है। ईस्वी में करने के लिए हमें क्या घटाना पड़ता है? 57 वर्ष घटाना होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कोशिश करिए कि आप हिंदी के विद्यार्थी है तो जो गिनती है वो हिंदी में भी याद रखें, क्योंकि ये एक अति आवश्यक हो जाता है कि इसको हम हिंदी में भी याद करें।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। तर्क, कथन और तर्क यहाँ पे। कथन कहता है विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। तर्क कहता है रतन बामनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पे में अच्छा वर्णन है, यह वीर रस का अच्छा काव्य है। ऑप्शन ए कथन सही है और तर्क गलत है। ऑप्शन बी कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन सी कथन और तर्क दोनों गलत है। ऑप्शन डी तर्क सही है और कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण कथन है केशव दास के विषय में। अगला प्रश्न, केशव केसनी अस करी बैरिनी जस न करही चंद्रबदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाई, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ये केशवदास का स्वयं इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। 9 खंड 7 द्वीप 7 हूँ समुंदर पार हेवे ना जलालुद्दीन शाह अकबर ते, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी केशवदास जी, ऑप्शन सी होल्डाय, ऑप्शन डी कादिर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ये होल्डाय की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 रहीम से संबंधित है। रहीम के विषय में सही कथन है, कूट के माध्यम से अपने उत्तर का चयन कीजिए। 1, ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। 2, ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। 3, गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। 4, मुगल सरदार बैरम खाने खा के पुत्र थे। इसका आंसर क्या होगा? कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए 1 2 सही है, ऑप्शन बी 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी 2 3 4 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ये चारों ही कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न बनाने का एक मेन उद्देश्य ये है कि जो भी मेन महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं रहीम से या जो भी प्रश्न से, तो वो आप एक साथ देख पाए और इसको अच्छे तरह से याद कर पाए, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 25। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।